पासवानों का बड़ा बड़ा जत्था, उनके हाथों में रामविलास पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर और राजधानी पटना की सड़कों पर नारेबाजी, और इसके बाद पुलिस वहां पर लाठी चलाती है और कई सारे दुसाध घायल हो जाते हैं। दुसाध यानी कि पासवान। अब पासवान बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। उनको किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति, इजाजत नहीं दी गई थी। और इसके बाद पहले धक्का मुक्की होती है और इसके बाद पुलिस ने लाठियों से क्या कुछ किया, आप इसको समझ पा रहे होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार उन पासवानों का डिमांड क्या था, मांग क्या था। उनके मांग तो वैसे कई सारे थे, लेकिन दो प्रमुख मांग थे। सबसे पहला डिमांड कि चौकीदारों की नौकरी में 80% केवल पासवानों को ही बहाल किया जाए। मतलब चौकीदार के पद पर अगर 100 सीटों पर भर्ती होती है तो 80 सीटों पर केवल पासवान जाति का ही लड़का नौकरी करे, यह उनका डिमांड था। दूसरा डिमांड कि इंडियन आर्मी में दुसाध रेजिमेंट होना चाहिए, और इसी पर आगे बातचीत करेंगे कि आखिरकार चौकीदारों की नौकरी में उनको 80% की हिस्सेदारी क्यों चाहिए, इतिहास से इसका क्या लेना देना है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और चिराग पासवान बीजेपी के साथ केंद्र की सरकार में शामिल हैं। बिहार में उसी बीजेपी की सरकार चल रही है नीतीश कुमार के साथ मिलकर, और चिराग पासवान जिस जाति के सर्वमान्य नेता हैं, उसी जाति के लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं। चिराग पासवान के पिता जो थे रामविलास पासवान, उनके पोस्टरों को अपने हाथ में लेकर रामविलास पासवान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, और इसके बाद वो घायल होकर सड़क पर दौड़ते हुए पुलिस के लाठियों के डर से भागते हैं। सबसे पहला डिमांड जो उनका है कि चौकीदार के नौकरी में 80% उनके सीटों पर केवल पासवानों का, दुसाधों का बहाली हो। आखिरकार ऐसा क्यों? वो अपने ट्रेडिशनल नौकरी को लेकर कहते हैं कि यह पासवानों का, दुसाधों का परंपरागत नौकरी रहा है। मतलब ट्रेडिशनल नौकरी, मतलब कई पीढ़ी पहले से, अंग्रेजों के जमाने से वह सब कुछ ऐसा करते आए हैं। इसे समझने के लिए हमको जरा इतिहास में पीछे चलना होगा। सन 1757 में एक युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। यह युद्ध जो था वो अंग्रेजी सेना और उधर बंगाल के जो अंतिम स्वतंत्र नवाब थे, सिराजुद्दौला जिनको कहा जाता है, उस सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब उस वक्त पर अंग्रेजी सेना के जो ऑफिसर थे, जिनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, उन्होंने दुसाधों को अपने तरफ इकट्ठा किया। उन्होंने दुसाधों से कहा कि तुम लोग मेरी मदद करो, क्योंकि बंगाल के नवाब को हम लोग ऐसे नहीं हरा पाएंगे। 1757 में दुसाधों ने अंग्रेजी सेना की तरफ से बंगाल के नवाब के विरुद्ध बिगुल फूंका, और वो जो युद्ध था पलासी का युद्ध, उसे अंग्रेजों ने जीत लिया। सिराजुद्दौला का असर प्रभाव कम हुआ, और इसके बाद पासवानों को गिफ्ट के तौर पर, जो दुसाध कहे जाते थे, उनको चौकीदार के पदों पर नौकरी दी गई। अंग्रेजी सेना इसके बाद मजबूत होती चली गई, अंग्रेज मजबूत होते चले गए, और पासवानों को नौकरियों में एक प्रकार से कहिए कि प्राथमिकता मिलने लगी चौकीदार के पदों पर नौकरी के लिए। वो चौकीदार बनाए जाने लगे, सिपाही बनाए जाने लगे अंग्रेजी सेना में। और अब आज की तारीख में पासवान कहते हैं कि आज से 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले हमारे परदादा ने, हमारे दादा ने जो नौकरी किया, चूंकि वो हमारा ट्रेडिशनल है, मतलब कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली नौकरी थी, तो उसमें अब भी हमको प्राथमिकता दिया जाए। आप आसान भाषा में समझिए कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, अब रामविलास पासवान के जो पिता होंगे, मतलब चिराग पासवान के दादा, उसके एक पीढ़ी पहले चले जाइए, चिराग पासवान के परदादा। इन तमाम चीजों के जरिए या पीछे जाएंगे तो पलासी के युद्ध से कनेक्शन मिलेगा, और वहीं से इनको चौकीदार के पदों पर नौकरियों में
प्राथमिकता दी जाने लगी। अब आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि 80% चौकीदार के पदों पर हमारी भर्ती होनी चाहिए, दुसाधों को लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल नौकरी है। दूसरा डिमांड कि इंडियन आर्मी में दुसाध रेजिमेंट होना चाहिए। अब ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यादवों का भी अपना डिमांड है कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। जो दुसाध है मतलब पासवान, वो कहते हैं कि दुसाध रेजिमेंट होना चाहिए। कई दूसरी जातियां भी डिमांड करती हैं, लेकिन फिलहाल ये दो प्रमुख मांगे थी। इसके बावजूद अन्य भी मांगे थी। मसलन रामविलास पासवान के नाम पर पटना में स्मारक बनाया जाए। भोला पासवान जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर स्मारक बने। चौहर मल बाबा का जो मंदिर है, वहां पर उसका बड़ा सा एक मंदिर बनाया जाए, उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, इस प्रकार का डिमांड। लेकिन दो महत्वपूर्ण डिमांड की चौकीदार के नौकरी में 80% उनके ही जाति के लोगों को रखा जाए, और दूसरा कि इंडियन आर्मी में दुसाध रेजिमेंट बनाया जाए। अब पासवान शब्द जो है वो पलासी के युद्ध के बाद निकलकर सामने आया। इसकी कहानी अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक दे देते हैं, वहां पर आपको वो पूरी की पूरी कहानी मिल जाएगी, जिसके जरिए आप पूरा का पूरा इतिहास समझ लेंगे। फिलहाल पलासी के युद्ध और 80% चौकीदार के नौकरी में केवल दुसाधों को भर्ती किया जाए, इसका जो कनेक्शन है वो हमने इस वीडियो में आपको बताया। और आज राजधानी पटना में पासवानों को, दुसाधों को पुलिस ने लाठी से दौड़ाकर पीटा, कई सारे घायल हो गए, ये खबर है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।